एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. बट एक्सरसाइज 4.1 में हमें इस सिचुएशन को ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखो, हम इस प्रॉब्लम को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे दो पॉइंट लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों के बीच की मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी हमारी 480 किलोमीटर होगी। उसके बाद में पॉइंट ए से एक ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया और इस ट्रेन की स्पीड को अगर मैं लेता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज इसने 12 बजे चलना स्टार्ट किया, 12 AM पे, रात को 12 बजे इस ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड कम कर देता हूँ तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस तो कितनी होगी 480 किलोमीटर, और इस बार जो स्पीड होगी आपकी, जो न्यू स्पीड होगी इस ट्रेन की, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, देखो 8 किलोमीटर हमें कम करना है, तो 40 थी और 40 में से मैं 8 कम करूँगा, तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। इतना हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड केस में उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास में, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम का मतलब यहाँ पे समय इक्वल्स टू दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा स्पीड को हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। अब फर्स्ट केस में कितना आपको टाइम लगेगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैं अगर टाइम फाइंड आउट करता हूँ, इसका टाइम सपोज मैं बोलता हूँ T1 है, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से, इसकी डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर है, और किस स्पीड से जा रहा है ये 40 की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ से ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 4 से इसको कैंसिल आउट करूँगा 1 और 2, तो T1 इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आवर्स। इस ट्रेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी आने में 12 घंटे का टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर ये ट्रेन रात को 12 बजे चलना स्टार्ट करेगी तो पॉइंट बी पे दोपहर में 12 बजे मतलब 12 PM पे ये पहुंच जाएगी। सेकंड केस में आपके पास में टाइम क्या होगा, अगर मैं टाइम को T2 लेता हूँ तो डिस्टेंस तो यहाँ पे कितनी है मेरे पास 480 है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 32, तो यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा 15 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि T1 में अगर मेरे पास 12 घंटे लग रहे हैं तो उसने बोल रखा है कि सेकंड केस में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो 12 + 3 कितना होगा 15 होगा, तो T2 इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास 15 आवर्स आ जाएगा। सेकंड केस में जब वो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी तो इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 15 घंटा लगेगा। 12 AM पे चलना स्टार्ट की थी तो इस पॉइंट बी पे आने में कितना टाइम लग रहा है 15 आवर्स, तो मतलब ये कितना बजे पहुंचेगी 3 AM पे यहाँ पे ये आएगी पॉइंट बी पे, और इसको 15 आवर्स का टाइम लग रहा है, और फर्स्ट केस में हमें 12 आवर का टाइम लग रहा है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम टाइम को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कितना लग रहा है मेरे पास 12 घंटे लग रहे हैं, और सेकंड केस में 15 आवर्स लग रहे हैं। तो फर्स्ट केस में आपको 12 घंटे लग रहे हैं और सेकंड केस में आपको 15 घंटे लग रहे हैं। फर्स्ट में कितना लग रहा है मेरे को 12, और सेकंड में कितना लग रहा है 15 घंटे लग रहे हैं। इसके मैं 2 केस बनाऊंगा। अब इसको हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए आपके पास में कितने केस होंगे, 2 केस होंगे। अगर मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ, या तो मैं इस 12 में 3 ऐड कर दूँ, देखो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो 15 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये 2 केस बनेंगे, दोनों केस से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो सेम आएगी। हमें एग्जाम में किसी एक केस से इसको सॉल्व करना है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर मैं अक्स लेता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास टाइम, देखो 40 की जगह क्या आ जाएगा अक्स आ जाएगा,
तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है इसकी 480 और स्पीड कितनी है x। तो जो हमने 12 रखा है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं कि 480 अपॉन x, इतना टाइम तो लग रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, देखो 40 की जगह हमें क्या रखना है, x रखना है, और इसमें से हमें क्या करना, माइनस का 8 करना है। तो सेकंड केस की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, सेकंड केस की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, x माइनस 8 होगी। हमें एक सिंगल वेरिएबल पे काम करना है, इसको न्यू वेरिएबल नहीं लेना है। तो 40 माइनस 8 करूँगा तो सेकंड केस की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी मेरे पास, x माइनस 8 आ जाएगी। तो सेकंड केस में टाइम क्या होगा, जहाँ पे मैंने 32 लिखा हूँ वहाँ पे मैं लिखूँगा x माइनस 8। तो यहाँ से आपके पास में T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 480 अपॉन x, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 480 अपॉन x। उसके बाद ये जो 15 है, 15 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 480 अपॉन x माइनस 8, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 480 अपॉन x माइनस 8, और यहाँ पे आपके पास में इक्वल और माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 इक्वल। अब यहाँ से आपके पास में ये दो केस आ गए, इन दोनों केस से अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही मिलेगी। मैं आपको दोनों केस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट केस को अगर मैं सोल्व करूंगा तो LHS में मेरे पास कितना है, 480 अपॉन x प्लस का 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब LHS में हम LCM क्या लेंगे, x लेंगे, और 3 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 करूँगा। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, 480 प्लस 3x इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। 480 प्लस 3x से मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, x माइनस 8। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x। तो यहाँ पे आएगा 480 प्लस 3x, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस 8 से, और उसके बाद में 480 मल्टीप्लाई होगा x से। तो यहाँ से 480 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 से, प्लस उसके बाद में 3x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस 8 से इक्वल्स टू 480x। 480 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, 480x, और 480 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना 64 6, और 32 प्लस 6 कितना आएगा 3840। तो माइनस का 3840 प्लस, अब 3x को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू 480x। नेक्स्ट स्टेप में 480x को LHS में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, या फिर आपको 480x यहाँ पे भी प्लस का है और यहाँ पे भी है, डायरेक्ट यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी मेरे पास, 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो माइनस का 480x प्लस के 480x से कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस का 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 24x, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास में, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर यहाँ पे कितना 8x, और यहाँ से देखो मैं 3 कॉमन लूँगा, इसका मतलब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 2 टाइम्स से 6, 2 4 तो 8 और 0, तो यहाँ पे कितना 1280 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो 3 तो मेरा क्या होगा 0 के इक्वल हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे 0 के इक्वल किसको करेंगे हम, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x 1280 इक्वल्स टू 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू 4.1 एक्सरसाइज से। बट हमें क्या करना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोल्व करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x क्या है यहाँ पे ट्रेन की स्पीड है। अब यहाँ पे देखो इसको हमने कैसे किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है आपके पास में कि अगर मेरे पास में कोई दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में
और उनका जो प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो A मेरा 0 होगा या फिर B इक्वल्स टू 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या मेरे पास 3 है A की जगह और B की जगह ये ब्रैकेट है। 3 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इसका मतलब 0 के इक्वल क्या होगा, इस ब्रैकेट को हमने 0 के इक्वल किया, तो इसका मतलब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई फर्स्ट पार्ट से। अब हम सेकंड पार्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, तो सेकंड पार्ट क्या था कि हमने 15 में से 3 को माइनस किया तो तब 12 इक्वल्स टू 12 आया था। अब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा मेरे पास में कि 480x तो एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 480x अपॉन x माइनस 8 माइनस का 3। नेक्स्ट स्टेप में हम RHS में LCM लेंगे और 3 के डिनोमिनेटर में 1 करूँगा और LCM क्या आ जाएगा मेरे पास x माइनस 8 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 480, फिर माइनस का ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 से, और यहाँ पे मेरे पास 480 अपॉन x, 480 अपॉन x इक्वल्स टू 480, और इस माइनस 3 को इस x और माइनस 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3x प्लस का 24 अपॉन x माइनस 8। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो मल्टीप्लाई होगा इससे और x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 480 से। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 480 इंटू में x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 माइनस 3x प्लस 24, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x से। तो यहाँ से देखो 480 को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तो 480x आया था। अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, 64 4, 632 प्लस 6 कितना आ जाएगा 38 इक्वल्स टू, अब इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x। अब नेक्स्ट स्टेप में RHS वालों को हम LHS में लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 480x माइनस 3840 एज इट इज़, उसके बाद आएगा मेरे पास माइनस का 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 24x इक्वल्स टू 0। माइनस के 480x से प्लस का 480x कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या रह गया प्लस का 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 24x, और यहाँ पे कितना रह गया माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इनमें कॉमन क्या रहा मेरे पास 3 कॉमन आ रहा तो x स्क्वायर माइनस का 8x, और यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 1280 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे देखो 3 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो 0 के इक्वल क्या होगा मेरे पास ये ब्रैकेट वाली वैल्यू x स्क्वायर माइनस का 8x 1280 इक्वल्स टू 0। यही मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे देख लो फर्स्ट पार्ट में भी हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट पार्ट में जो हमने फाइंड आउट किया वो भी यही आया था x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो 4.1 के अकॉर्डिंग तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब इसको देखो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो सॉल्यूशन में कैसे लिखना है वो यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे डिस्टेंस गिवन है मुझे 480 किलोमीटर, उसके बाद में यूनिफॉर्म स्पीड को मैं लूँगा x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे इसका टाइम टेकन बाय यूनिफॉर्म स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 480, और इसकी स्पीड कितनी ले रखी है x, तो 480 अपॉन x क्या हो जाएगा इसका टाइम टेकन हो जाएगा। उसके बाद में जो नई स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपके पास x माइनस 8 होगी, और यहाँ पे जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर स्पीड कम कर देता हूँ तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है, तो इस इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या माइनस का 1280, तो मतलब आपको मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर ऐसे लेने जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 1280 आना चाहिए, और x का कोफिशिएंट क्या -8, और दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ऐड करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए।
नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे 1280 के। तो 1280 के मैं फैक्टर करूँगा तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 640, और इसको अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 320, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 160, 160 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 80, और 80 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 40, 40 को 2 से डिवाइड करूँगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 5 ओनली 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इनको हम यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से किया यहाँ पे 4, 4 को 2 से करूँगा 8, 8 को 2 से किया तो यहाँ पे 16, और 16 को हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10, और 10 को हम 2 से करेंगे तो 20, और 20 को अगर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 40 करेंगे। अब हमें क्या था देखो, डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था आपके पास में, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर यहाँ पे क्या लेता हूँ, प्लस का 40 लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या मेरे पास यहाँ पे 32 है, बट हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसको हमें नेगेटिव में लेना है। तो इस 40 को हमें क्या करना, माइनस का 40 लेना है। तो 40 को हम क्या करेंगे, माइनस का लेंगे, 40 को हम माइनस का लेंगे, और इस 32 को हम यहाँ प्लस का लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करो, आप देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 8 आएगा, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 1280 मिल जाएगा। इस -8x को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 40x और प्लस का 32x। देख लो, अगर माइनस का 42x और प्लस का 42x है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 8x मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या गिवन है मेरे पास, x² और माइनस का 128 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 40, और सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 40 इक्वल्स टू में करेंगे 0। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, इसको देखना है कि प्लस 32x। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे मुझे क्या मिल जाए, प्लस का 32x मिल जाए। तो x यहाँ पे, तो x यहाँ पे है, और प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, 32 चाहिए तो मैं यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो प्लस के 32 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 32 मिल जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। x माइनस 40 और x माइनस 40 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास, x और प्लस का 32, प्लस का 32 और इक्वल्स टू में क्या है मेरे पास में 0 है। अब दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट अगर इक्वल्स टू में 0 है तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a इंटू बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो मेरे पास a 0 होगा या फिर b 0 होगा। अगर दो नंबर का अगर प्रोडक्ट आपका 0 है तो दोनों में से या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। इसका मतलब a की जगह x माइनस 40 और b की जगह है x प्लस 32। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि या तो मेरे पास x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर आपका x प्लस 32 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 40, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 32। इसका मतलब ये है, देखो x क्या है मेरे पास, ट्रेन की स्पीड है, तो स्पीड है तो ये माइनस में तो कभी आ नहीं सकती है। तो स्पीड है, x इक्वल्स टू स्पीड है, तो ये माइनस में नहीं होगी। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 40 होगा। तो x इक्वल्स टू 40 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और ट्रेन की स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 40 किलोमीटर।